कोई भी इस घर के अंदर नहीं जाएगा और ना ही घर से कोई बाहर आएगा। यही काम जो होता है ये नाकेबंदी कहलाता है और अब ईरान के साथ बिल्कुल ये हो रहा है। इसका मतलब है कि अमेरिका की नौसेना हॉर्मुज के रास्ते के पास समुद्र में तैनात रहेगी और जो भी समुद्री जहाज ईरान के होंगे या ईरान से जुड़े होंगे उन्हें अमेरिका की सेना जो है वो वहां पर रोक देगी या फिर पहले रोककर उनकी जांच करेगी। अमेरिका ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि इस वीकेंड पर उसकी ईरान के साथ बातचीत फेल हो गई और युद्ध खत्म करने का कोई समझौता ईरान और अमेरिका के बीच नहीं हो पाया। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच 22 अप्रैल तक एक युद्ध विराम लागू है, लेकिन अब इसके भी टूटने की काफी आशंका है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज पर एक बार फिर अमेरिका की हार होगी और अगर उसके बंदरगाहों की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ तो पश्चिम एशिया का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं बचेगा। ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के समुद्री जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अभी एक नया पोस्ट किया है और लिखा है कि अमेरिकी सेना ने अब तक ईरान की नौसेना के 158 समुद्री जहाज डुबो दिए हैं और ट्रंप का दावा है कि ईरान के पास अब कुछ छोटे जहाज ही बचे हैं और अगर ये जहाज अमेरिका की नाकाबंदी के पास आए तो उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने यह भी कहा था कि अब अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को उसका तेल बेचने नहीं देगा। Very good things are happening with regard to the Strait, Hormuz, and a lot of good things are happening for our country. It's been very strong. 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. तो अब आप देखिए कि ईरान ने पहले हॉर्मुज को बंद करके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की, खास तौर पर गल्फ देशों को चोट पहुंचाने की कोशिश की। अब वही रास्ता अमेरिका अपना रहा है और उसका अगर ऐसा उसने किया तो इसका मतलब यह है कि अब ईरान अपना तेल किसी भी देश को नहीं बेच पाएगा। ईरान के जितने भी जहाज हैं अब वो यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस समय चीन पूरी दुनिया में ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और ईरान अपना लगभग 90% तेल चीन को बेचता है। ये ईरान के खिलाफ अमेरिका की एक आर्थिक नाकाबंदी है और राष्ट्रपति ट्रंप ईरान की नाकेबंदी करके उसे आर्थिक तौर पर अब कमजोर करना चाहते हैं और तेल की सप्लाई को काटकर ईरान पर अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए अब वो दबाव डाल रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो चीन को होगा क्योंकि चीन ईरान से बड़ी संख्या में तेल खरीदता है और ईरान को भी अब बहुत नुकसान होगा क्योंकि ईरान अब अपने जो तेल के जहाज हैं, जो टैंकर्स हैं, उन्हें वहां से बाहर नहीं निकाल पाएगा। अब आपको बताते हैं कि ये नाकेबंदी कैसे लागू की जाएगी। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक इस तरह की नाकाबंदी के लिए वॉरशिप्स की मदद से समुद्री ट्रैफिक को दुश्मन के नियंत्रण वाले खास बंदरगाह में आने या जाने से रोका जाता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि अगर कोई विदेशी जहाज अमेरिका की इस नाकाबंदी को पार करने की कोशिश करेगा तो क्या अमेरिकी सेना उस पर भी हमला करेगी, क्या उसे भी नष्ट कर देगी। अब से थोड़ी देर पहले संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने कहा है कि कोई भी देश हॉर्मुज के रास्ते को ब्लॉक नहीं कर सकता। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक हर देश को यह पूरा हक है कि वो किसी भी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है। नाकेबंदी का यह तरीका असल में नया नहीं है, यह तरीका बहुत पुराना है। नाकेबंदी पहले भी युद्ध के दौरान होती रही है। वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने पूर्वी पाकिस्तान की नाकेबंदी ऐसे ही की थी और पश्चिमी पाकिस्तान से हर तरह की सप्लाई पूर्वी पाकिस्तान तक पहुंचने पर रोक लगा दी थी। लेकिन वो समय और था, वो मंशा और थी और युद्ध के बाद यही पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर तब एक नया देश बना था जिसका नाम है बांग्लादेश। इससे पहले पुराने जमाने में भी जब किसी किले पर हमला किया जाता था तो उसकी घेराबंदी कर दी जाती थी और उस जमाने में यह घेराबंदी कई महीनों और कई बार तो वर्षों तक चलती थी। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की इस नाकेबंदी में दूसरे देश भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक इजराइल के अलावा कोई भी देश इस नाकेबंदी में अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। नेटो के सदस्य देशों ने भी अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने यह स्पष्ट किया है कि चाहे जितना भी दबाव हो, ब्रिटेन
ईरान के खिलाफ चल रही जंग में, इस युद्ध में शामिल नहीं होगा और ना ही हॉर्मूज की नाकेबंदी का वो समर्थन करेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे जरूरी काम यह है कि हॉर्मूज के रास्ते को पूरी तरह से खोला जाए, उसे खुला रखा जाए, क्योंकि यह पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई के लिए बहुत अहम रास्ता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर हॉर्मूज के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे और बातचीत के जरिए इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना बहुत जरूरी है। यानी फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर हॉर्मूज की नाकेबंदी का विरोध कर रहे हैं और ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बुरी खबर है, क्योंकि उनके अपने ही सहयोगी देश अब उनके साथ नहीं है।